रूस की टेंशन नेटो को लेकर है। रूस किसी भी हाल में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देना चाहता और इसी बीच पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच टकराव तेज होने के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। लुगांस्क और साथ ही डोनेट्स्क में रूस यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा रहा है, जबकि यूक्रेन रूस पर दोहरी चाल चलने का भी आरोप लगा रहा है। वहीं नेटो और अमेरिका की चुनौती से निपटने के लिए रूस जमीन से लेकर समंदर तक बड़े युद्धाभ्यास में जुटा है। नेटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस नेटो। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में वॉर फ्रंट पर रूस समर्थित अलगाववादियों के हमले में यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के साथ सेना के कुछ जवान बाल बाल बच गए। ग्रेनेड हमले के दौरान यूक्रेन के मंत्री और मौके पर मौजूद पत्रकार खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए। डोनेट्स्क में यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हैं। कल इस बंकर में यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री पत्रकार के साथ पहुंचे थे। जब से रूस ने लुहानस्क और डोनेट्स्क को अलग देश का दर्जा दिया है, यहाँ यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच जंग तेज हो गई है। यहाँ अलगाववादियों के हमले में यूक्रेनी सेना के 2 जवान मारे गए हैं, जबकि 4 घायल हैं। हालांकि अलगाववादियों के साथ रूस ने भी यूक्रेन पर उसकी सीमा में हमले का आरोप लगाया है। अलगाववादियों का दावा है कि यूक्रेन के हमले में डोनेट्स्क में वाटर सप्लाई पाइपलाइन टूट गई है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी समर्थन के बल पर जब से अलगाववादियों ने यूक्रेनी सेना पर हमले तेज किए हैं, वहां रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया है। डोनेट्स्क के रोस्तोव इलाके से बड़े पैमाने पर लोग युद्ध की आशंका की वजह से पलायन कर रहे हैं। अलगाववादियों के कंट्रोल वाले इलाके से लोग अपना घर बार छोड़कर रूस की सीमा की ओर जा रहे हैं। चेक पॉइंट पर बसों का लंबा काफिला भी देखने को मिल रहा है। युद्ध की आशंका को देखते हुए पूर्वी यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स्क के इलाके में रहने वाले 25,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। कल 6,500 से ज्यादा लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकले। यहाँ से पलायन करने वाले लोग रूस की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। शरणार्थियों की समस्या को देखते हुए रूस ने रोस्तोव रीजन में शरणार्थियों के लिए 15 बॉर्डर क्रॉसिंग्स खोल दिए हैं। रूस लगातार यूक्रेन की सीमा पर अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। यूक्रेन की सीमा पर 1,90,000 सैनिकों की तैनाती कर चुका है। सीमा से 5 किलोमीटर पहले तोपखानों को भी तैनात कर चुका है। ये वीडियो रूस के आर्टिलरी यूनिट का ही है। इस बीच रूस के न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के बाद अमेरिकी सेना के प्रमुख ने कहा है कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमले की पोजीशन में है। रूस ने काला सागर में भी कल न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें कई खतरनाक विध्वंसक मिसाइलें भी दागी गई। इस दौरान रूस ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल स्किंदर का भी टेस्ट किया। स्किंदर मिसाइल भी समंदर में अपने लक्ष्य को उड़ाने में कामयाब रहा। इसके अलावा रूस ने कल न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए सिनोवा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से तय लक्ष्य को निशाना बनाया। में चुनाव है और पंजाब की सभी सीटों पर 8 बजे से मतदान भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।